वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। जैसा कि हम लोग वर्क एंड वेजेस पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, सुरेश कैन डू अ वर्क इन 20 डेज एंड सुरेश कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। इफ दे गॉट अ सैलरी फॉर द वर्क इज़ 400 रुपीज़, देन फाइंड द शेयर ऑफ सुरेश एंड सुरेंद्र। यहाँ पर देखिए, सुरेश और सुरेंद्र दो लोग हैं। एक है सुरेश और एक है सुरेंद्र। सुरेश किसी काम को करने में 20 दिन लेता है, और अगर सुरेश और सुरेंद्र दोनों किसी काम को मिल करके करते हैं तो उन्हें 15 दिन लगते हैं। अगर दोनों मिल करके काम करते हैं तो उन्हें 15 दिन लगते हैं। तो पहले देखिए, हम सुरेंद्र की जो काम करने की दिन है, कितने दिनों में काम ख़त्म करेगा, उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो मान लेते हैं सुरेंद्र जो है उस काम को करने में कुछ टी दिन लेता है। तो अगर हम काम की बात करें कि एक दिन में ये लोग कितना काम कर लेते हैं, तो एक दिन में ये काम कर लेता है 1/20 यूनिट, और एक दिन में सुरेंद्र काम कर लेता है कुछ 1/T यूनिट, और दोनों मिल करके काम करते हैं तो एक दिन में कितना कर लेते हैं 1/15 यूनिट। तो 1/15 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/T। तो यहाँ से हमें टी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको लेके चले आएंगे, हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20 इक्वल्स टू 1/T। तो यहाँ से हो गया 20 माइनस 15 5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 20। यहाँ से देखिए आपका 3 हो गया, 20 गुणे 3 60। तो टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 60 डेज। तो जो टी है आपका, ये 60 डेज़ में उस पूरे काम को कंप्लीट कर लेगा, और यहाँ पर ये कितना काम करेगा एक दिन में, ये हो जाएगा 1/60 यूनिट। अब देखिए, आपसे पूछा गया है कि इनका शेयर क्या होगा अगर दोनों को 400 रुपये की वैल्यू जो है दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए 400 तो टोटल है, और जो रेशियो है इनके वेजेस का वो क्या आएगा, वेजेस ऑफ, मान लीजिए सुरेश का वेजेस है, सुरेश का, और ये सुरेंद्र के वेजेस की वैल्यू है। तो इनका रेशियो क्या आएगा, इनके वर्क के ऊपर डिपेंड करेगा। इनका वर्क जिस के अकॉर्डिंग होगा तो ये हो जाएगा 1/20, और इधर आ जाएगा 1/60। तो अगर आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे कुछ आ जाएगा 6/2 या 3/1। 3/1 रेशियो में 400 को हमें डिवाइड करना है। तो अगर हम यहाँ पर सुरेश के शेयर की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 3/4 ऑफ 400। और अगर सुरेंद्र की शेयर की बात करें तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू में 400। तो यहाँ से आप वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 300, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 100। तो यहाँ से आप देख रहे हैं सुरेश और सुरेंद्र की शेयर की वैल्यू आ गई, और टोटल वैल्यू आपकी 400 दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि ABC 3 लोग हैं, किसी काम को करते हैं, उन्हें 480 रुपये जो है दिए जाते हैं। अब कहा गया है कि A और B किसी काम का 1/4 कर देते हैं, और बचा हुआ रिमेनिंग वर्क जो है वो C करता है। तो C का शेयर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 लोग हैं, A, B और C, और जो तीनों को वैल्यू दी जाती है वो है 480 रुपये। तो यहाँ पे से कहा गया है कि A और B और C तीनों को जो है 480 रुपये मिला करके दिए जाते हैं। तो आपको बताना था कि C का शेयर कितना है। अब यहाँ पे आपसे कहा गया कि अगर A और B दोनों मिल करके जब काम करते हैं तो ये 1/4 काम कर देते हैं, और जो काम बचता है उसे C अकेला करता है। तो C की जो है शेयर कितना होगा। तो देखिए, अगर 1/4 काम हो चुका है तो बचा हुआ काम कितना है, वो है 3/4। सिंपल हो गया आपका। अगर मान लीजिए काम 1/1 यूनिट था तो 1/4 यूनिट इसने कर दिया, 3/4 यूनिट इसने कर दिया। तो देखिए, जो वेज का आपका रेशियो बनेगा वो किस हिसाब से बनेगा। अगर आप वेज की बात करें A प्लस B की, और वेज की बात करें C की, तो इनका जो रेशियो होगा A प्लस B को कितना मिलेगा, जितना उसने काम किया। इसने काम कितना किया, 1/4 किया इन दोनों ने मिलके, और इसने कितना काम किया, 3/4। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/3। मतलब जो C को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, शेयर ऑफ C की बात करें या वेज ऑफ C की बात करें, C को कितना वेज मिलेगा, शेयर ऑफ C या C का वेज कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका 3/4 इंटू में 480। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 120, और 12 तियाँ 36, 360 रुपये। तो शेयर ऑफ C जो होगा वो हो जाएगा 360 रुपये। C को 360 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, X और Y दो लोग हैं, इन्हें किसी काम का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, और इनको वैल्यू दी जाएगी 1600 रुपये। और यहाँ पर कहा गया है कि X जो है ये 6 दिनों में काम को ख़त्म कर देता है, और Y जो है 8 दिनों में काम को ख़त्म कर देता है। अगर ये 3 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं किसी और एक पर्सन की हेल्प लेके, जो कि A है, तो आपको बताना है कि A का शेयर कितना होगा। क्वेश्चन में दिया गया है X और Y दो लोग हैं, X किसी काम को अकेले अगर करता है तो 6 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, Y अगर उसी काम को अकेले करेगा तो 8 दिनों में कंप्लीट कर लेगा।
अब अगर ये दोनों मिल करके उस काम को कंप्लीट करते हैं किसी और की हेल्प से, मतलब x प्लस वाई प्लस ए, 3 लोग हो गए। अब ये 3 लोग जो हैं किसी काम को अगर करते हैं तो ये उसको 3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। वैल्यू मिलती है वो होती है 1600 रुपये। तो आपको बताना है ए का शेयर कितना था। तो देखिए कि जो वर्क की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर वर्क के रेशियो की बात करें तो वर्क के वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/6 यूनिट, इसका हो जाएगा 1/8 यूनिट और इसका हो जाएगा 1/3 यूनिट। तो अब ये हो गया इसका एक दिन का सभी का काम। तो अगर यहाँ पर आप देखो 1/6 प्लस 1/8 और प्लस ए ने मान लीजिए कुछ काम किया रहा होगा तो वो हो गया 1/t, मतलब टी जो है उसी काम को कुछ दिनों में ख़त्म कर सकता होगा। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/3। तो यहाँ से आपको कैलकुलेट कर लेना है 1/t की वैल्यू कुछ आ जाएगी 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/8 करेंगे तो यहाँ से आप देखोगे 2 माइनस 1 आ जाएगा, 1/6 ही आ जाएगा। फिर 1/6 माइनस 8 करोगे तो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, आपका आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 48, मतलब 1/24। तो टी की वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी 24 डेज। तो यहाँ पर ए जो है ये उस काम को अकेला अगर करेगा तो इसको काम करने में दिन लगेंगे 24 डेज। तो अगर ए की बात करें तो ए एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में काम करता है 1/24 यूनिट। तो 3 दिनों में कितना काम किया होगा, 3 इंटू में मल्टीप्लाइड बाई 1/24 क्या आ जाएगी वैल्यू 1/8। 1/8 इसने काम किया, तो 1/8 इसने काम किया, इसका मतलब x प्लस वाई दोनों ने मिल करके कितना काम किया 7/8। 7/8 x प्लस वाई ने काम किया और a ने काम किया आपके 1/8। तो यहाँ पर देखिए जो रेशियो आ जाएगा दोनों के वेजेस का वो आ जाएगा 7:1। और आपको निकालना क्या था, ए का जो शेयर बनेगा वो कितना बनेगा। तो ए के शेयर की बात करें तो ये हो जाएगी 1/8 इंटू में 1600। तो 8 दूना 16 हो गया और आ गया 200 रुपये। तो जो ए का शेयर बनेगा वो हो जाएगा 200 रुपये। अब आगे देखिए इसका एक और मेथड देखते हैं बहुत ही ईजिली जिससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तीनों ने मिल करके काम किया है 3 दिन तक। 3 दिन तक इसने भी काम किया, एक्स ने भी किया और वाई ने भी किया। तो देखिए 3 दिन तक अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे। 3 दिन तक अगर इन दोनों ने मिल करके काम किया तो अगर एक्स और वाई की बात करें तो 3 हो जाएगा 1/6 प्लस 1/8, इतना काम आपका हो गया। तो अब बचा कितना काम, 1 माइनस कर देंगे तो इतना ए ने किया था। तो सिंपली जो वेजेस का रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 1/6 प्लस 1/8, ये एक्स और वाई के वेज का रेशियो और डिवाइडेड बाई ए का वेज का रेशियो, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 3 1/6 प्लस 1/8। तो देखिए पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 8 × 6 48 और यहाँ पर हो जाएगा 14/48 या 7/24 कह सकते हो आप, और इधर 3 भी है तो 7/8 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 7/8 ऊपर और नीचे है 1 माइनस 7/8, मतलब 1/8 आ जाएगा 1/8, और ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई का वेज और ये a के वेज का रेशियो। देखिए सेम बिल्कुल इसी तरह आ रहा है, आपका आंसर यहाँ से भी सेम निकलेगा। तो दोनों मेथड आपके पास हैं, बिल्कुल सेम अंडरस्टैंडिंग है। आप जैसा समझ कर क्वेश्चन को लगाते हैं उसी अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी दो लोग हैं। ए किसी काम को अकेला अगर करता है तो 10 दिनों में कर लेता है, बी अगर किसी काम को अकेला करेगा तो 15 दिनों में कर लेगा। अगर दोनों मिल करके साथ काम करते हैं तो ये 5 दिनों तक काम करते हैं। कुछ काम किया इन्होंने 5 दिनों तक, उसके बाद जो बचा हुआ काम है उसे कोई एम करता है 2 दिनों में, और ये जो पूरा काम करने पर इनको पैसे मिलते हैं वो है 9,000 रुपये। तो आपने बताना है कि ए बी और एम इनके जो शेयर का रेशियो होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा आपका। यहाँ पर देखिए 3 लोग हैं ए बी और एम। ए अगर किसी काम को अकेला करता है तो उसे 10 दिन लगते हैं। बी अगर किसी काम को, यहाँ पर टाइम लिख देते हैं, टाइम इसको 10 दिनों का टाइम लगा, बी को 15 दिनों का टाइम लगेगा। और अगर दोनों मिल करके काम कर रहे हैं तो वो केवल 5 दिनों तक मिल करके काम करते हैं। तो यहाँ पर पहले इनका देखिए वर्क का रेशियो निकाल लेते हैं। तो इनका वर्क का रेशियो 1/10 हो गया, इनका 1/15 हो गया। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, पहले हम निकालेंगे कि इन्होंने 5 दिनों तक काम कितना किया, फिर उसके बाद ये हमें पता चल जाएगा फिर एम को कितना काम करना पड़ेगा। मतलब अब अगर 5 दिन की बात करें तो अगर एक दिन के काम की बात करें इन्होंने कितना किया होगा। तो यहाँ पर आप देखो 15 + 10 डिवाइडेड बाई 150, यहाँ तक ओके है। यहाँ पर हमने 1/10 + 1/15 कर दिया, इतनी वैल्यू आ गई। 15 × 10 = 25 बटे में 150 आ जाएगा 1/6। ठीक, तो 1/6 इनका अगर मिल करके काम करते हैं, 1 डे का काम है, तो अगर 5 डेज तक काम कर रहे हैं ये लोग तो कितना हो जाएगा 5/6। इन दोनों ने मिल करके, ए और बी ने मिल करके 5/6 यूनिट काम कर दिया। तो एम को अब कितना काम करना पड़ेगा 1/6, और ये 1/6 जो काम करता है ये 2 दिनों में करता है। 2 दिनों में इसने ये काम किया हुआ है।
ठीक है। तो अब देखो आपको बताना था कि शेयर कितना होगा इन सभी का, और आपको 9,000 रुपये दिए गए हैं कि इन सभी काम के लिए आपको 9,000 रुपये दिए जाएंगे। तो पहले हम रेशियो बता देंगे, फिर उसके बाद हम चाहें तो शेयर की वैल्यू भी बता सकते हैं, किसका कितना शेयर बनेगा। तो यहाँ तो देखिए हम इसके बाद क्या करेंगे, अगर हमें बात करना है वेजेस ऑफ ए रेशियो वेजेस ऑफ बी रेशियो वेजेस ऑफ सी, तो वो कितना होगा जितना इन्होंने काम किया है। तो अब देखिए यहाँ पर एम है, तो एम ने कितना काम किया, 1/6 काम किया, और बी ने कितना काम किया है, बी ने काम किया है और ए ने काम किया, दोनों मिलाकर हमने पता किया है 5/6। तो हम इसको सेपरेटली पता करेंगे क्योंकि हमें सभी का अलग अलग रेशियो बताना है कि सभी को कितना कितना मिलेगा। तो देखिए 5 दिनों तक इसने काम किया, तो इसका क्या बन जाएगा 5/15 मतलब 1/3, और सेम है इसका 1/2। तो ये इनका रेशियो बनेगा। ये तो हो गया फ्रैक्शन के फॉर्म में। अगर आप एक इंटीजर के फॉर्म में निकालना चाहते हो, देखिए 6 अगर सभी में मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा एक इंटीजर के फॉर्म में। यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 1। तो 3:1 के रेशियो में इन सभी का शेयर बनेगा, और 9,000 दिए जा रहा है इनको पूरे काम के लिए। तो अगर बात करें कि ए को कितने रुपीज़ मिलेंगे, तो ये हो जाएगा ए की अगर हम बात करें तो ए को रुपये मिलेंगे 3 डिवाइडेड बाई 3 2 5 1 6। यहाँ पर आ गया 9,000, तो ये आपका 1500 से कट जाएगा, 15 तियाँ 4500। ए को मिलेंगे 4500 रुपये, और बी को कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 2/6 इंटू 9,000। यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी वैल्यू 1500 ही आएगी। तो यहाँ बी का जो शेयर बनेगा ये हो जाएगा 3,000, और एम का जो शेयर बनेगा ये है 1, तो यहाँ पर हो गया इसका 1500। तो अब देखिए सभी को अगर आप सम भी कर लो तो 45 और 15 कितना हो गया, 60 और 30 90, 9,000 आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे।